जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ बकासुर से कंस कहने लगा, बोला भैया मेरा बदले अपना हाथ कोई चाहा है, इस जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। पहले के राक्षसों में ये तासीर थी, जी चाहे वैसा भेष बना लेते थे। बकासुर ने अपना शरीर छोड़ दिया, जाने धरे बगुला को रूप नजर लगाई, और आई गो जाने वो कृष्ण कनाई। ग्वालों ने बकासुर को देखा, भगवान कन्हैया से कहा, मुरलीधर इतना बड़ा बगुला हमने कभी नहीं देखा। मुरलीधर आगे बढ़े हैं तो बकासुर ने क्या किया, भगवान कन्हैया को चोंच के द्वारा अपने पेट में निगल लिया। बकासुर के पेट में भगवान अग्नि की तरह जलने लगे। घबरा कर बकासुर ने बाहर उगल दिया। दूसरी बार चोंच से पकड़ना चाहता था भगवान को, भगवान ने दोनों जबड़ा पकड़ लिए। हुआ ये, महाराज हाथ दुई में ध्यान देखा, और चोंच पकड़ के नीच बकासुर दो बीच तेरा। हरि की लीला परंपार कंस दिल बड़ा दुखारी है, हरि की लीला परंपार कंस दिल बड़ा दुखारी है। मेरे भैया, आज जिस समय बकासुर को भगवान ने मार दिया, इधर मेरे भैया, आज जिस समय बकासुर का वध किया, ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं मुरलीधर। कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम अघासुर बताया गया। ये अघासुर अजगर के रूप में गया, जाकर के मुंह खोल करके बैठ गया। ग्वालों ने सोचा न जाने कोई गुफा है, गुफा समझ करके सभी ग्वाला भगवान कन्हैया के साथ उस अघासुर के मुंह में बैठ गए। अघासुर समझ गया कि ये छोटा बालक है, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, ये अंदर ही मर जाएगा घुट करके। भाइयों, अघासुर ने जैसे ही मुंह बंद किया तो सभी ग्वाला बेहोश हो गए, मगर भगवान कन्हैया ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अपने बदन को भगवान ने इतना बढ़ाया जो अघासुर के मुंह का जबड़ा टूट गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन याद रखना भाइयों, बकासुर और अघासुर ये दोनों हैं क्या? कैसे माने दुनिया में बकासुर है?
मैंने पहले ही बताया था कि कथा में समझना बहुत जरूरी है। बकासुर था, ये बगुला बन के गया। और बकासुर का अर्थ करें तो बक माने होता है पाखंड, दिखावा। जो लोग भगवान की भक्ति में दिखावा करते हैं, क्योंकि बकासुर यमुना के किनारे गया, यमुना भक्ति है। और जो लोग भक्ति के अंदर दिखावा करते हैं, भगवान उन्हें बीच से चीर कर मार डालते हैं। भक्ति के अंदर दिखावा नहीं करना चाहिए। और अघासुर क्या है? अघासुर का अर्थ करें तो अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप। ऐसे पापी को भी भगवान जीवित नहीं छोड़ते हैं। याद रखना भाइयों, भक्ति के अंदर पाखंड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जितना समय मिल जाए, यही जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भजन में ही बैठे रहो। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आदि, जितना टाइम मिले, 1 घंटा आधा घंटा, उसमें से भी कम। वैसे प्रमाण ये मिला कि 1 घड़ी 2.5 मिनट की बताई गई है। 1 घड़ी में 2.5 मिनट का वक्त होता है। अब 1 में से आधी घड़ी करो तो 1.25 मिनट हो गई, और कम कर लो। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सुमित इतनी छोटे समय में कौन सा भजन हो सकता है? सच्चे मन से नम्रता पूर्वक किसी को राम राम कर लो या राधे राधे कर लो, जय श्री राम कर लो, ये भी भजन है। अगर तुमने किसी के मुंह से भगवान का नाम निकलवा दिया तो तुम्हारा पुण्य बना। और एक बात आ गई, तुम्हें बोलूंगा जरूर। भजन वैसे तो दुनिया में सारी जिंदगी करते रहो, फिर भी भक्ति के लिए जीवन कम है। लेकिन एक सबसे अच्छा भजन है, कौन सा? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। कुछ भाइयों में गलत ऐब बन जाते हैं, वो गलत ऐबों को सुधार ले। और मन में जो गलत विचार आए, उन विचारों को दबा लीजिए, समझ लीजिए हमारा भजन हो गया। लेकिन ये मन इतनी आसानी से होने नहीं देता है। दुनिया में केवल एक व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने अपने मन की तरंग को मार लिया था। एक व्यक्ति। कौन से व्यक्ति हुए? महाराज जनक। मिथिलापुरी के रहने वाले महाराज जनक, इनके पिता का नाम था हरत रोमा। और जनक के असली नाम क्यों? जनक को असलियत में जनक नहीं कहा गया, जनक उन्हें उपाधि मिली थी। जनक का असली नाम था सीरध्वज। भाइयों, मन की तरंग जनक ने कैसे मार ली, जरा वो भी गौर करें। जनक ने मन की तरंग इसलिए मार ली थी, एक बार जनक अपने महल में लेटे लेटे सो रहे थे। अचानक इन्हें सपना हुआ। सपने में इन्होंने देखा कि मैं भिखारी हो गया। भूख के कारण जनक व्याकुल हो गए, रास्ते में भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं सपना। रास्ते में इन्हें खिचड़ी पड़ी हुई नजर आई, तो महाराज जनक जैसे उस खिचड़ी को खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक हाथी ने उस खिचड़ी पर पैर रख दिया। जनक की आंख खुल गई, देखा कि मैं राजा हूं। जनक ने देखा कि मैं तो
राजा हूं लेकिन सपने में भिखारी था, कहीं ऐसा तो नहीं वो सच्चाई हो जो मैंने सपने में देखी। जनक को इस बात पर शंका हुई और दरबार में